रूस यूक्रेन की जंग को अब करीब करीब एक साल पूरा होने जा रहा है और इस एक साल में पिछले 6 महीने ऐसे रहे हैं जिसमें रणनीतिक बदलाव बहुत ज्यादा हुआ है। जंग के मैदान का विस्तार भी हुआ है और इसी विस्तार ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया। अब हालात ये हैं कि रूस पर सर्जिकल स्ट्राइक के आसार दिखने लगे हैं और ये सिर्फ कल्पना या आकलन नहीं है, बल्कि ये मॉस्को की तरफ से जारी की गई चेतावनी है। तो क्या नए वेपन्स ने यूक्रेन की रणनीति बदल दी और क्या होगा इसका परिणाम, देखिए इस रिपोर्ट में। बारूदी मिशन को मिली गति, यूक्रेन ने बदल दी रणनीति। रूस के टारगेट पर कीव है और कीव के बाद यूरोपियन वर्ल्ड के वो देश जो नाटो के सदस्य हैं। लेकिन यूक्रेन की रणनीति बदल गई। नाटो के उस मिशन में भी बदलाव आ गया जो न्यूक्लियर और विश्व युद्ध का पहला कदम माना जा रहा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यूक्रेन के जरिए नाटो के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने का प्लान फ्लॉप हो गया, बल्कि ये प्लान अब उस लेवल पर है जहां से रूस को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश साफ नजर आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाटो अपने ऑपरेशन क्रीमिया के तहत रूस को कमजोर बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका था। ये कदम रूस की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ा रहा था, विश्व युद्ध की शुरुआत के चरण का आगाज कर रहा था। लेकिन इस कदम को अचानक नाटो ने पीछे ले लिया और जो कदम उठाया है वो इससे भी ज्यादा विनाशकारी है। अब ध्यान से सुन लीजिए, महाविनाश के लिए उठाए गए इस कदम का नाम है मिशन मॉस्को। आपने बिल्कुल सही सुना, रूस की रणनीति के तहत टारगेट कीव है और फिर नाटो के दूसरे सदस्य देश। लेकिन नाटो की रणनीति में प्राइमरी टारगेट क्रीमिया नहीं है, बल्कि सीधा टारगेट है मॉस्को। खास बात यह है कि इसके लिए तैयारी भी बड़े स्तर पर की गई है। विशेषज्ञों का दावा है कि जैसे जैसे यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देश हथियार देंगे, वैसे वैसे इस मिशन के एग्जीक्यूशन का रास्ता साफ होगा और इस बार यूक्रेन के सहयोगी रूस पर लॉन्ग रेंज वेपन्स से अटैक के लिए तैयार भी होंगे। दावे के तहत यूक्रेन को ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम यानी GLSDB जल्द मिलने वाला है। यूक्रेन को GLSDB अपने मुताबिक इस्तेमाल की अमेरिका छूट देगा। अमेरिका से मिली छूट का फायदा उठाकर यूक्रेन अब रूस पर अटैक करेगा। इसके अलावा सोवियत काल के Tu-141 ड्रोन को भी यूक्रेन उन्नत बना रहा है। मुमकिन है कि इसी ड्रोन से यूक्रेन रूस की राजधानी मॉस्को पर अटैक भी करे। इसका साफ मतलब यह है कि रूस पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी हो चुकी है। हालांकि रूस पहले ही स्ट्राइक होने का दावा कर रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक ऐसी एजेंसी नहीं करती है जिसमें रूस पर हुए अटैक को यूक्रेन का बारूदी एक्शन माना जाए। इसका ताजा उदाहरण है बेलगोरोद पर हुए अटैक के बाद यूक्रेन पर उंगली उठाना। बेलगोरोद के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन की सीमा से सटे सभी क्षेत्रों पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। दावा यह भी है कि 3 फरवरी को बोरिसोवका की एक फैक्ट्री पर अटैक हुआ है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और इस अटैक से लगी आग को 12 घंटे तक बुझाने की कोशिश की गई है। जबकि ठीक ऐसा ही खतरा कुर्स्क और ब्रांस्क जैसे इलाकों पर भी मंडरा रहा है।
हालांकि इस बारे में एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे उंगली यूक्रेन पर उठाई जा सके, क्योंकि किस हथियार से हमला हुआ, किस देश से वो हथियार यूक्रेन को मिला, इससे जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन मुमकिन है कि ये अटैक यूक्रेन ने ही किया, क्योंकि अब नाटो के मिशन का खुलासा सार्वजनिक रूप से हो रहा है और इसके पीछे की वजह यह है कि इस मिशन को छिपाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। खुद यूक्रेन के एक सांसद ने भी इसका खुलासा कर दिया है। यूक्रेन के सांसद फ्योडोर वेनिस्लावस्की ने दावा किया है कि रूस के अंदर हमले के लिए यूक्रेन पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन रूस के अंदर हमला करने की नौबत आती है तो कीव पीछे भी नहीं हटेगा। इस दौरान वेनिस्लावस्की ने मॉस्को को भी यूक्रेन के टारगेट पर बताया है और स्ट्राइक के तहत मॉस्को में सैन्य ठिकाने और हथियार डिपो निशाने बनाए जाएंगे। ये कोई आम बयान नहीं है, बल्कि सीधी चेतावनी है, क्योंकि जिन सांसद ने ये बयान दिया है वो यूक्रेनी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और खुफिया समिति के सदस्य हैं। और उन्होंने इस चेतावनी में भी GLSDB का जिक्र किया है। हालांकि इस हथियार से मॉस्को पर अटैक संभव नहीं है, लेकिन जिन हथियारों से अटैक संभव है वो भी यूक्रेन के पास मौजूद है। अब तक जिस रणनीति से आप रूबरू हुए वो जंग का एक पक्ष है, अब दूसरा पक्ष भी देखिए। अगर यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी ठिकानों को टारगेट किया तो भविष्य क्या होगा, ये भी रूस ने दिखा दिया है। रूस अपने रुख पर कायम रहेगा, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल तय है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक रूस के अंदरूनी हिस्सों पर हमले की आशंका है और इन संभावित हमलों पर प्रतिक्रिया देना कठिन है, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि रूस ने अपने ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। खतरों की प्रकृति के आधार पर हम सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब साफ है, यूक्रेन ने मॉस्को को धमकी तो दे दी है, लेकिन इसी धमकी की कल्पना अगर वास्तविकता की जमीन पर सच साबित होती है तो फिर नतीजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। जाहिर है कि क्रीमिया पर अटैक की आशंका से जुड़ी तैयारी इतनी खतरनाक है तो फिर मॉस्को पर अटैक की प्रतिक्रिया इतनी खतरनाक होगी। अंत महाविनाश ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।